तक जो है वो फॉल्टी है। बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत है। जनता बाहर निकल के वोट करती है, हरियाणा में, कश्मीर में, ये तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, विदेशी धरती पे जाके प्रचार करना कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज ये रुझान है, परिणाम में परिवर्तित होंगे। जीत भारत के लोकतंत्र की हुई है, भारत के संविधान की हुई है। दूसरी बात, आज ये सवाल सबसे पूछेगा, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? क्योंकि जो सुबह जलेबी बनवा के बांटने का कार्यक्रम कर रहे थे, उनको अब ये पता चल गया है, जलेबी जो है फैक्ट्री में नहीं बनती है भारत में। जलेबी मेहनती और ईमानदार हलवाई जो होता है वो बनाता है, और वही जलेबी हरियाणा की जनता को पसंद है। तीसरी बड़ी बात, ये इतिहास इसलिए भी रचा जा रहा है, हरियाणा में आप जानते हैं हर 5 साल में सरकार बदलती थी। आज 10 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले प्रण उठाती है, फिर जनता की सेवा करती है, सपने को साकार करती है, और उसके कहा जाएगा कि पहलवान और साथ में संविधान, और इन्होंने कहा था जवान और किसान, ये सब भारतीय पार्टी के साथ प्रचार करती है, महिला सम्मान की बात करती है, और उसके बाद मंच पर यही नतीजे उल्टे होते तो ये सारी चीजों का क्या जवाब आपके लिए हो जाता? मतलब यही अगर बना रहे हैं, बताइए फर्क। ये बहुत ही बेहतरीन आपने एक प्रश्न पूछा है, और जनता को ये जानने का हक है कि अगर ये परिणाम ऐसे नहीं होते हमारे आशा के अनुरूप तो क्या होता। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीतती है और या तो सीखती है। हम कभी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते, पहली बात। दूसरी बात, 2019 के चुनाव और उसके बाद प्रदेश में जब कांग्रेस हारी, उनके प्रवक्ताओं ने चैनल का बॉयकॉट किया, कई महीने तक वो गायब हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं आपको वादा कर सकता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी आते, भारतीय जनता पार्टी ये देखा है गौरव, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एंड योर पार्टी कि आपने बहुत ग्रेसफुली एग्जिट पोल्स को लिया। यू नेवर अब्यूज्ड एनी पोलस्टर। आपने चैनल्स पर अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए आपने उससे डिसएग्री करा, उस पोल का सम्मान करते हुए, उस पोलस्टर का सम्मान करते हुए, और आपने बोला कि हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर होकर हम सरकार बनाने एक शेर अर्ज कर दूं इसी बात पे। जी, एक शेर अर्ज कर दूं इसी बात पे। जी, करिए, आज आपका दिन है भाई। हाँ, नहीं, ये समय भारत का है, दिन की बात हम नहीं करते, हम तो समय की बात करते हैं। ये जो काल है ना, ये भारत का काल है, और भारत की जीत होती है तो छाती हर व्यक्ति की 56 इंच की हो जाती है। विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी सुबह इतना मुस्कुरा रहे थे, अभी काफी देर से मैंने उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी है। देखिए विवेक जी, कुछ भी है, लोकतंत्र तो जीत ही रहा है, मुस्कुराइए। एक तरफ लोकतंत्र की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर में इतना वोटर टर्नआउट। भाई कश्मीर की एक मुबारकबाद गौरव जी की तरफ से हमें भी बनती है। कश्मीर अभी जल्दी है, थोड़ा जल्दी है, मैं बताता हूँ। अभी तो मैं खुद मुबारकबाद नहीं ले रहा, तो मैं आपको कैसे दे दूं? मैं तो ये कहूंगा, संयम बनाए रखिए, चेहरे की मुस्कान जो है झड़ ना पाए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत हो चुकी है। विवेक जी, कश्मीर में हमने देखा कैसे भारी बहुमत। लेकिन अच्छा, नीरज मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर से मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी अमित हैं जो कि सिरसा में मौजूद हैं। पहले मैं नीरज आपके यहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा ठंडापन है, मतलब अभी भी उम्मीद है, अभी भी कहा जा रहा है कि क्या पलट जाएगा, कुछ जो है बदल जाएंगे नतीजे, क्योंकि अब तो 11:38 है, और ईसी की वेबसाइट के हिसाब से भी पलटने से याद आया, अशोक तंवर का क्या होगा? वो तो 1.5 घंटे में पलट गए थे, आज वो कह रहे होंगे मैं पलटा क्यों पॉइंट ये है। और बीजेपी 49, अब ईसी की वेबसाइट के हिसाब से भी बीजेपी 49 सीट्स पर आ गया। अच्छा, अनिल विज शायद अब लीड कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, शायद लीड। ये अनिल विज दिखाई दे रहे हैं, गाना गा रहे थे। तो अभिज्ञान करीब 11:40 हो चुके हैं। अब यहां से स्थिति बहुत ऊपर नीचे जाती हुई विनेश फोगाट आगे हो गई 38 वोटों से। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये इंटरेस्टिंग है, इस पे ये इंटरेस्टिंग है शुभराष्ट्र, विनेश फोगाट के आसपास कांग्रेस ने अपने पूरे कैंपेन को निट करा। विनेश फोगाट जुलाना में जिस तरह से पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है,
ये बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि 5वें राउंड में वो 1237 वोटों से पीछे थी, अब 7वें राउंड में 38 वोटों से। अच्छा, ये एक बार जोश देख लीजिए भाई, जश्न। नहीं देखिए, अब तो मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कांग्रेस ने पटाखे जल्दी फोड़ लिए लगता है, और जुलाना में विनेश फोगाट का स्ट्रगल करना, रोहतक में हुडास का स्ट्रगल करना, एक तरह से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी आमिर जी, आप जानते हैं कि विनेश फोगाट और जो पूरी उनकी कंट्रोवर्सी थी उसको लेकर के मैं थोड़ा नर्म हूँ विनेश फोगाट की तरफ, लेकिन मैं एक जनरल बात कहना चाहती हूँ। अगर आप कोई भी इलेक्शन कैंपेन किसी मुद्दे के अराउंड फोकस करना चाहते हैं तो फिर आप निरंतरता उसमें बना के रखिए ना। फिर अगर कुमारी सैलजा का कोई बयान आ जाता है कि आजकल महिलाएं लिपस्टिक लगाकर नेता बन जाती हैं और आप खंडन नहीं करते, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, खंडन नहीं करती, तो फिर ये सब बाकी फिर आप फिर दिखता है कि अमीश, एक बड़ी खबर है, जयराम रमेश ने सवाल उठा दिए हैं जिसका इंतजार हो रहा था। उन्होंने अभी पोस्ट किया है, लाइक द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा चुनावों के दौरान इन हरियाणा वी आर अगेन विटनेसिंग स्लोइंग डाउन ऑफ अपलोडिंग अप टू डेट ट्रेंड्स ऑन द ECI वेबसाइट. Is the BJP trying to build pressure on administration by sharing outdated and misleading trends? क्या बीजेपी अमन जी, तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं फिर? वहां पे काउंटिंग सेंटर के कार्यकर्ता गलत बात है। और मैं एक अपील करना चाहती हूँ जयराम रमेश, अभिज्ञान कुछ काफी जयराम रमेश जी, एक फटाफट जमाना कमीशन नहीं हुआ करता था, सेशन जैसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के सिस्टम को क्वेश्चन किया था, तो जयराम रमेश सुन ले जाके पहले